गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका ही अपना यूट्यूब चैनल अभिषेक टीचिंग पॉइंट में। तो बिना विलम्ब किए हुए हम आज बढ़ते हैं आज का क्लास 10th प्रश्नावली 3.2। तो आज 3.2 को बिल्कुल ही विस्तारित से समझने वाले हैं और अच्छी तरह से समझेंगे। ऐसा समझेंगे कि दोबारा और समझने का ज़रूरत ना पड़े। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस कुछ पल के लिए अपने आप को अन्य बाहरी कामकाजों से इलुफ रखिए और ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे इस क्लास को। और देखेंगे, अगर ध्यान से आप अगर इसको देखेंगे सुनेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका इनसे जो दो घातीय रैखिक समीकरण होगा और विशेषकर रैखिक समीकरण या समीकरण से जितने भी टर्म जो मैथ्स होगा वो आपसे कभी नहीं छूटेगा। ठीक है ना। तो बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। तो क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो देखा जाता है कि क्वेश्चन क्या आज पहला नंबर है, चैप्टर नंबर आपका 3.2 का है। तो इसमें ज़रूरत पड़ने वाला है आपका ग्राफ। तो अपना फटाफट आप लोग ग्राफ कॉपी भी निकाल के रख लीजिए ताकि समझ में आएगा, आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करें। तो बोल दिया है, कुछ समस्या दिया हुआ क्वेश्चन में, उसको आपको पहले क्या बोला है कि रैखिक समीकरण में डालना है। पहले इसको किस में डालना है? रैखिक समीकरण में डालना है। उसके बाद फिर उसको हल करना है। वो भी कौन सा विधि से? वो ग्राफीय विधि से। कौन सा? ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। तो देखिए समस्या क्या दिया है, सुनिए ज़रा सा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, ठीक है ना। तो गणित का कंपटीशन रखा गया है कक्षा 10 के लिए और उसमें प्रतिभागी कितने हैं? 10 विद्यार्थी। कितने में हैं प्रतिभागी? 10 विद्यार्थी। किस क्लास के? 10th क्लास के। गुड। ठीक है। तो उसमें देखिए भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, अब देखिए यहाँ है खेल, समझने का खेल यहाँ पे है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, किसकी संख्या से? लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोला? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है। तो यहाँ समझिए, पहले इतना समझ लीजिए पहले कि यहाँ पे लड़की ज़्यादा है या लड़का ज़्यादा है, किसकी संख्या ज़्यादा है? तो वो तुलना किससे कर रहा है, उसको एकदम ध्यान से बारीकी से उसमें ध्यान देना है ताकि आगे हमारा मैथ गड़बड़ ना हो, गलत होने का चांस ना हो। हम माइंड को फास्ट चलाएंगे, हाथ को चलाएंगे, लेकिन उससे पहले जब ये समझने वाली बात होगी तो पहले आराम से समझेंगे। ठीक है ना। तो बोल दिया है यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मतलब है कि किसका संख्या अधिक है? लड़कियों की संख्या। ठीक है। लड़कियों की संख्या अधिक है। किससे अधिक है? लड़कों से। लड़कों से। गुड। कितना अधिक है? 4 गुना। नो मिस्टेक कर रहे हैं। 4 गुना नहीं, 4 अधिक है। 4। ठीक है। तो सपोज अब आप समझे या नहीं समझे इसका हम टेस्ट ले लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या 20 तो लड़कों की संख्या 10 हो गया गड़बड़। यदि लड़कियों की संख्या 20 तो लड़कों की संख्या 16। क्यों? किसका संख्या ज़्यादा है? लड़कियों की। लड़कों से। तो लड़कों की संख्या कितना है जी? अगर लड़कियों का हम संख्या मान लिए 20 है तो लड़कों की संख्या कितना होगा? 4 कम। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है। ठीक है ना। चलिए, ये सवाल करने का एक पीछे एक मेरा मोटिव था, ये था जैसे कि हमने सवाल कर दिया, यहाँ बोला है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है,
ठीक है। तो हमने पहले लड़कियों की संख्या बता दिया, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। तो देखिए कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक थोड़ा सा ट्रिक है, समझ लीजिए, लाइफ में काम आएगा, कभी नहीं भूलिएगा। तो इस तरह का जब भी मैथ दिया रहेगा ना, तो उसमें किससे तुलना किया है पहले वो देखना है, किससे तुलना किया। जिससे तुलना करेगा पहले उसका कुछ मानो, पहले उसको कुछ मान लो, उसके बाद उससे क्या संबंध रखा है, कितना गुना अधिक है या कितना कम है, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। तो पहले बोलिए लड़कियों की जो संख्या वो किससे तुलना किया है, लड़कों की संख्या से। किससे तुलना किया, लड़कों की संख्या से। तो गुड, तो पहले लड़कों की संख्या हम कुछ मान लेते हैं, उसको मान लेना होगा, तब आसानी से हम पता कर सकते हैं। अगर हम लड़कों की संख्या कितना, जैसे बोल दिया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो पहले अगर जैसे ही लड़का का पता चल जाएगा लड़कियों को पता चल जाएगा। तो मान लिया लड़कों की संख्या अगर 10, तो लड़कियों की संख्या कितना, 4 अधिक कितना, 14। अगर लड़कों की संख्या 20, तो लड़कियों की संख्या 24। अगर लड़कों की संख्या 16, तो लड़कियों की संख्या 20। समझ में आ गया। तो जिससे तुलना करेगा पहले वो फाइंड आउट कर लेंगे और उसको कुछ मान लेंगे, ठीक है। ऐसे गलत होने का चांस नहीं है। अगर यही यहाँ तो दो रैखिक बोला है ना, द्विघातीय बोला है, क्या बोला है, रैखिक ही है, 2 चर वाले, इसमें क्या है, 2 चर वाले। अगर यहीं पे अगर 1 चर भी होता ना, तो माना, जिससे तुलना क्या किया जी, तुलना किया, अगर 1 चर होता तो हम इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जिससे तुलना किया उसको माना, हम लिख देते हैं यहाँ पे, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना, x। तो लड़कियों की कितना होता, तो लड़कियों की संख्या कितना होता, बताइए जरा सा। अगर लड़कों की संख्या, यहाँ बोल दिया लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अगर हम 1 चर वाले बनाते, 1 चर जिसमें एक ही चर होता है, एक ही अज्ञात राशि होता है, जैसे x मान लिए, तो लड़कों की संख्या, अगर लड़कों की संख्या हमने x माना, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाता, x से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा ना, तो x + 4, x + 4 हो जाता। तो यहाँ क्या हो जाता, 1 चर वाले होते, तो दोनों में एक ही चर हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से करते, और इस तरह से जब आप नीचे क्लास कराता 7, 8 में, ठीक है, तो 1 चर वाले 9 में भी, तो 1 चर वाले जब रहेंगे तो इस तरह से करना है। हालांकि हमको क्या बोल दिया, 2 चर वाले बोला है, ठीक है, तो बहुत ही ईजीली हम कर लेंगे, समझ में आया। फिर भी हम माइंड में रखेंगे कि किससे तुलना किया, इसको हम नहीं भूलेंगे। अगर उसको हम समझते हुए चलेंगे ना, तो कभी भी गलत होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम खैर यहाँ पे 2 चर वाले बनाएंगे। अब लड़कियों की संख्या को x मान लो, या लड़कों की संख्या को कुछ भी मान लो, y मान लो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ढाल देंगे। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन फाइनली समझ में आ गया कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़की और लड़कों की संख्या को क्या बोला है, ज्ञात कर बोला है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। माना, क्या लिखेंगे, माना लड़का या लड़की को कुछ भी मान लेते हैं। किसका मानेंगे पहले, माना लड़कियों की संख्या। चलिए माना लड़कियों की संख्या बराबर कितना, x, तथा लड़कों की संख्या y। ठीक है जी। माना लड़कियों की संख्या कितना जी, y। लड़कियों की संख्या हम x मान लिए, लड़कों की संख्या y। आप कुछ भी मान सकते हो, आप चाहो तो मान सकते हो कि लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। बस कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ध्यान दे देंगे कि किसका है, कौन ज़्यादा है या कौन कम है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन क्या दिया जी, अब इसको क्या करना है, निरूपित करना है। क्या करना है जी, निरूपित। हाँ, निम्न समस्या बोल दिया, निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करें। तो पहले युग्म बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार या प्रश्न से
क्या लिखना है, प्रश्न अनुसार या प्रश्न से। इसको पहले निरूपित कर लेते हैं समीकरण में, प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, आप जो भी बोले। तो प्रश्न क्या बोल रहा है जी, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कम है, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये ना बोल रहा है। ठीक है, तो वही लिखेंगे। तो क्या लिखना है, तो अब जरा देखिए, इधर x मान लिए, सपोज लड़कियों की संख्या हमने x माना, इधर y है सपोज, तो क्या दोनों इक्वल है, पहले ही बताइए, दोनों बराबर है? लड़की की संख्या लड़कों की संख्या बराबर है? नहीं है। तो बताइए किसका कौन कम है, ये बताइए, कम कौन है, कम कौन है, लड़की या लड़का? ये देखो x क्या है, x क्या है, लड़की ना लड़का, x क्या है, लड़की है, लड़कियों की संख्या है ना, x लड़कियों की संख्या। तो बताइए लड़कियों की संख्या अधिक है ना लड़कों की संख्या अधिक है? लड़कियों की संख्या अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है? 4। कितना अधिक है? 4 अधिक। 4 अधिक है। अच्छा ये बताइए लड़कों की संख्या कम है ना ज़्यादा है? कम ही है। कम है। कितना कम है? 4 कम है। 4 कम है लड़कों की संख्या। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो लड़कियों की संख्या से 4 घटा सकते हैं, तब दोनों बराबर होगा। क्या? हाँ। लड़की की संख्या 4 अधिक है ना लड़कों की संख्या से, तो क्या करेंगे, यानी कि लड़कियों की संख्या से 4 अगर माइनस कर देंगे दोनों इक्वल हो जाएगा। या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हम लड़कों की संख्या जो 4 कम है उसको प्लस कर देंगे 4 से। क्या जी, लड़कों की संख्या में अगर हम 4 प्लस कर दें तो भी इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया बात समझ में आया? चलिए अब देखिए ज़रा सा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, और इसको 4 को भी ले आते हैं, -4 = 0। इस तरह से हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अब बराबर है ना, बराबर। चलिए और कोई दिक्कत? ये ढल गया समीकरण में ढला गया ये। चलिए अब बताइए, अब क्या बताना है? चलिए इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए फटाफट। जब हम ठीक है, तो समझ में आ गया। हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है, इतना मान लिए। अब देखेंगे कंडीशन क्या बोल रहा है, उसके अनुसार हम इसको ढालने का कोशिश करेंगे समीकरण के रूप में। ठीक है, तो प्रश्न से हम क्या बोलेंगे इसको, प्रश्न से या प्रश्न अनुसार। ठीक है ना, जो प्रश्न कहेगा प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है, पहला देख लीजिए। एक प्रश्न क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितना स्टूडेंट भाग लिया जी? 10। तो यानी कि लड़की और लड़का मिलके 10 लिया। क्या लड़की और लड़का मिलके 10 लिया? तो माना लड़की की संख्या कितना है जी, हमने क्या माना, लड़कियों की संख्या x, तो x प्लस लड़कों की संख्या कितना, y, तो दोनों जोड़ के कितना आया जी, 10। ये हो गया समीकरण 1। आया बात समझ में? क्योंकि लड़की और लड़का दोनों मिलके कितना, 10 ना, ये ना बोला है कि 10 विद्यार्थी भाग लिया है। ये हो गया क्लियर। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है, दूसरा बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, तो अब मान लीजिए अधिक किसका है, लड़की की कि लड़का का संख्या, लड़कियों की। तो चलिए लड़कियों की संख्या कितना है जी, हमने किसको माना, x को माना, तो x और लड़की x से अगर यानी कि x यानी कि लड़कियों की संख्या, अगर लड़कियों की संख्या से अगर हम लड़कों की संख्या यानी y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अंतरफल कितना आएगा, 4 का। अंतरफल कितना आएगा, 4 का, क्योंकि लड़की और लड़का का संख्या का अंतर कितना है। जब बोल दिया कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक है मतलब क्या कि दोनों का बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 4। यानी कि अगर लड़की की संख्या यानी कि x से अगर हम लड़कों की संख्या यानी y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, डाल दिए इसको, समझ में आ गया। तो रैखिक समीकरण के रूप में इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में डाल दिए, कोई दिक्कत? इतना हो गया। ये पहला मेरा काम
समाप्त। अब दूसरा काम क्या बोल रहा है, और बोला है पहले युग में बनाइए, और बोल रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करें। अब इसको किस विधि से हल करना है, ग्राफीय। बीजगणित से करते तो डायरेक्ट कर लेते, चलिए कोई बात नहीं, ग्राफीय विधि से हल करना है तो इसके लिए आपको एक ग्राफ कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी जो इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। ये है ग्राफ कॉपी, समझ में आ गया। तो ये ग्राफ कॉपी, इसको हमने इसमें क्या किया कि ये जो कॉपी है इसमें बनाएंगे तो बड़ा छोटा छोटा आप लोगों को उतना दिखेगा नहीं, इसलिए हमने बोर्ड में ही एक मान लिए, ठीक है। तो बोर्ड में थोड़ा सा बनाना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि देखिए इसका जो एक दूसरा जो लाइन है, बीच की लाइन, दोनों इक्वल है, सब इक्वल है कि नहीं, हर जगह स्क्वायर जैसा बना हुआ हर जगह। तो इसको थोड़ा सा बैठाना बिना स्केल का थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी हमने कोशिश किया है कि सबकी दूरी लगभग सेम हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमने इसको बनाया, इस ग्राफ कॉपी को यूँ समझ लीजिए हमने बोर्ड में बना दिया, ठीक है। अब कहाँ पे क्या होता है ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहला एक इस तरह से होगा लाइन, ठीक है, और एक क्रॉस लाइन, जैसे कि यहाँ पे आपका कॉपी में मिलेगा, कहीं पे भी एक लाइन खींच लेना है और एक में प्लस का चिन्ह जैसा एक लाइन खींच लेना है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब देखिए जो दोनों बिंदु कटता है, यहाँ पे लाइन जब मारेंगे तो जो दोनों लाइन जहाँ कटेगा जिस बिंदु में, उस बिंदु को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, क्लियर है। अब देखिए ये वाला जो लाइन होता है जब हम इधर बढ़ते हैं, ये हो गया एक्स अक्ष, आपका क्या हो गया, एक्स अक्ष। तो इधर जब लिखेंगे हम तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 इस तरह से बढ़ते जाएगा। और इसका ठीक पीछे तरफ रिवर्स में वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। जैसे गाड़ी का होता है ना, गाड़ी का एक गियर होता है आगे का, ठीक है, आगे का होता है, एक बीच में रह गया न्यूट्रल, और एक होता है बैक गियर, होता है ना, वो बैक गियर लगाएंगे तब आपका गाड़ी पीछे जाएगा, ठीक है ना। ट्रैक्टर, जीप, आपका जो भी मिलेगा बोलेरो, उसमें दोनों तरह का गियर होता है। तो यूँ समझ लीजिए इसका भी वही है, आगे किधर है प्लस की ओर और पीछे माइनस, समझ में आए। तो ठीक है, ऊपर में भी उसी तरह से वाई अक्ष होगा, एक ऊपर वाला जो लाइन रहेगा इसे खड़ा जो रहेगा उसको वाई अक्ष बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको वाई अक्ष बोलते हैं, और ये वाई जो ऊपर वाला होगा ये प्लस में मान होगा, +1 +2 +3 इस तरह से, प्लस आप दीजिए या ना दीजिए सामने में प्लस ही माना जाता है, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ठीक उसका भी नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस में, क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा और इसके बारे में कुछ बोले। अब देखिए ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, क्या हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चलिए इसमें थोड़ा सा इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। अगर इसमें कोई बिंदु, अगर यहाँ कहीं पे भी बिंदु आ जाए इन दोनों के बीच, इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना। अब इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश, यानी कि चौथा। तो जी देखिए घड़ी का कांटा ऐसे घूमता है, ठीक है, और जस्ट ये क्या है, उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको याद रखिएगा, जैसे ही पहला जो लेंगे हम बिंदु यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से बढ़ेंगे। बहुत बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रथम कौन सा होगा, द्वितीय कौन सा होगा, तृतीय कौन सा होगा, चतुर्थ कौन सा होगा, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश बोलिए या प्रथम खंड बोलिए, ठीक है, प्रथम पाद भी बोलते हैं, इस तरह से आप हो गया, क्लियर है। तो ये प्रथम हो गया, राइट साइड में आपका जो होगा ऊपर में वो हो गया प्रथम चतुर्थांश, उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश, फिर नीचे तृतीय और इधर चतुर्थ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सीख लीजिए। हमने बोला है कि एकदम पूरा 0 से लेकर हाई तक इसके बारे में पूरा डिटेल देना है, ठीक है ना, ताकि दोबारा आपको पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। और चलिए एक्स अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, ये आएगा। पहले कोई बिंदु दिया जाएगा, आगे जब बढ़ेंगे आप तो बोलेगा कि ये बिंदु इतना बिंदु जो है कौन सा चतुर्थांश में पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग आगे सीखेंगे।
चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये होगा। अब एक आपका एक चीज़ और भी है, क्या है जी? कोटि और भुज। तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा आप। ये जो एक्स अक्ष होते हैं इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को भुज भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वाई अक्ष को क्या कर सकते हैं आप? कोटि, ठीक है। आया बात समझ में? वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, अक्सर कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चे। ये कोटि भुज ये नाम तो याद रह जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये नाम याद रह जाएगा, बट समस्या यहाँ है। समस्या यहाँ है कि भुज एक्स वाले को बोलते हैं या वाई वाले को बोलते हैं। कन्फ्यूज़न यहाँ होता है, ठीक है। चलिए तो इसका एक सटीक ट्रिक बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक ऐसा ट्रिक है जो आपको लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए ट्रिक को भी यही समझा देते हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। चलिए यहीं पे हम दिखा देते हैं। ये जो आपका भुज और कोटि का जो मामला फंसता है, ये आगे आपका ना फंसे इसके लिए हम बता देते हैं। देख लीजिए, पहले एक्स, ये जो एक्स है क्रम के अनुसार मान लेते हैं, हम क्रम के अनुसार देख लेते हैं। एक्स और इधर हो गया वाई, क्रम के अनुसार इससे क्रम के अनुसार से हम लोग ये ट्रिक है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। तो क्रम के अनुसार पहले एक्स आता है, फिर वाई आता है। ABCD जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले एक्स तब वाई, इस क्रम में आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, एक होता है भुज और एक होता है कोटि, है ना। तो अब जरा सा देखिए, भुज में भ जो है, भ का क्रम, और इधर कोटि में को का क्रम, इस पे विचार करेंगे। देखिए तो पहले भ आता है ना, पहले को आता है, पहले कौन आता है? को आता है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए क्या जी? को। तो पहले आता है क्रम के अनुसार, पहले को आना चाहिए तब भ आना चाहिए। और अगर ABCD की हम बात करेंगे तो पहले क्रम में कौन आता है? एक्स आता है, और यहाँ पे वाई आता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसका जो क्रम होता है, एक हिंदी वाला है अक्षर और एक है इंग्लिश वाला अल्फ़ाबेट, है ना। तो इन दोनों में इसका क्रॉस कर लीजिए आप। इसका क्या करना है जी? क्रॉस कर लेना है। क्या करना है? जैसे यहाँ पे आपको भुज, चलो यहाँ क्रम में ही सजा लेते हैं, पहले सजाते हैं तब आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका भुज में, जैसे कि को आती, कोटि को आप पहले ले लिए, को और यहाँ है भ, कोटि। ये क्या है जी? कोटि। और इधर है भुज, क्या है? भुज। समझ में आया? इधर है भुज। तो पहले को ना पहले भो, क्रम के अनुसार तो पहले को आता है, उसके बाद भो। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको कर लेना है क्या है कि एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। क्या होगा? एक दूसरे का ऑपोजिट, उल्टे क्रम में। कैसे उल्टे क्रम में? इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट जो पहले आते हैं वो हिंदी वाले के बाद वाले के साथ मिलेगा उसका, यानी कि एक्स वाले अक्ष को क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। एक्स वाले अक्ष को क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। और वाई वाले अक्ष को क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। क्यों? देखिए पहले एक्स आता है और इसका वाई आता है, और इसमें हिंदी में पहले क तब भ। तो इसमें जब होता है क्या, एक दूसरे का उल्टे क्रम में, एक दूसरे के उल्टे क्रम में क्या आ जाएगा? क्रम के अनुसार है क्या? सीधा है, एक्स है पहले तो क भी पहले,
ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो क्रम जो है, क्रम के अनुसार क्या होगा, उल्टे क्रम में क्या हो जाएगा जी, उल्टे क्रम में। यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका उल्टे क्रम में। बस इतना ही याद रखना है कि जब भी कोटि और भुज का कन्फ्यूजन होगा वो हो जाएगा उल्टे क्रम में, बस इतना ही याद रखना है। उल्टे क्रम में x पहले y बाद में, क पहले भ बाद में, तो को से कोटि भ से भुज, तो x का जो हो गया भ उल्टे क्रम में, x पहले तो ये भ बाद में, तो ये x वाले का मिलन किसके साथ हो जाएगा, बाद वाले यानी भ के साथ। क्लियर है, यानी कि भुज। तो x का अक्ष को, x अक्ष को हम क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, और y अक्ष को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। है कि नहीं, समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन है क्या। बस भुज और कोटि में माइंड में एक ही बात रखना है कि उसको पहले क्रम में लिखना है और उसके बाद उल्टे क्रम में जोड़ देना है, उल्टे क्रम में जोड़ देना है। यानी कि पहला अगर जैसे कि क ख से अगर लेते हैं भुज और कोटि, तो कोटि में को है और भुज में भ है, तो बोलिए को पहले ना भुज भ पहले, तो को पहले। अब यहाँ पे x और y है तो x पहले ना y पहले, तो x पहले y बाद में, तो उल्टा हो जाएगा। पहला अगर हिंदी का पहला ले रहे हैं क्या, पहला क्रम वाला, तो इंग्लिश का दूसरे क्रम वाला आएगा। ठीक है, अगर इंग्लिश का पहला क्रम ले रहे हैं तो हिंदी का दूसरे क्रम वाला आएगा। समझ में आ गया, जस्ट उल्टे क्रम में हो जाएगा, उल्टे क्रम में देंगे, ये कन्फ्यूजन ख़त्म, ये आपका ऑपोजिट आएगा। अगर समझ में आ गया, अच्छा से समझ गए तो आप लोग यूट्यूब वाले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन। चलिए बोलिए, x अक्ष वाले को क्या बोलते हैं, कोटि या भुज, क्या बोलेंगे, भुज, और y अक्ष को कोटि। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए, ये वाला पहला जो होता है ये x होता है, x अक्ष होता है, और दूसरा y अक्ष होता है। चलिए इसको अब इरेज कर दें, मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मैथ की ओर। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें मान लेना है, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए इसको अब हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। पहले इतना समझ में आ गया कि इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। इधर तो आगे बढ़ेंगे तो प्लस में, और पीछे जाएंगे तो माइनस में। उसी तरह से ऊपर अगर y अक्ष के ओर जाएंगे तो प्लस में, और नीचे जाएंगे तो माइनस में आएगा। क्लियर है, तो इससे पहले हम लोग को पहले यहाँ पे मान लेना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। समीकरण कितना से, 1 से लिखना है, समीकरण 1 से। तो 1 से लेना है क्या जी, इसका मान ले लेना है मौखिक रूप से, या फिर थोड़ा हल कर लीजिए आप, तो कम से कम 2 मान ले लेना है। इसको आप अच्छा से ले लेते हैं, छोटा छोटा, मौखिक रूप से ही हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 बिंदु लेंगे, कम से कम क्या लेंगे, 2 बिंदु लेंगे। चलिए, एक x वाला रह गया और एक y वाला। ठीक है ना, तो x अक्ष वाला समीकरण कितना से बोले जी, 1 से बोले, तो ये है समीकरण 1। ठीक है, यहाँ 1 से यानी कि आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कितना जी, x + y = 10, ये है समीकरण 1। क्लियर है, तो अब देखिए, माना x हम मौखिक रूप से मान लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं कि मौखिक गणना के रूप, मौखिक गणना से, या फिर आप इसको हल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, इजीली आप कर लेंगे। माना अगर हमने कितना माना, अगर x को हम कितना माने बताइए ज़रा सा। अगर y को देखिए, x और y दोनों मिला के, x से y का मान को अगर घटाते हैं तब कितना होता है, 10 होता है। ठीक है ना, तो अगर हमने मान लिया x कितना, 5, सपोज 5 मान लिया, x को हमने कितना माना जी, 5। अगर हम x को 5 मान लिए तो 5 में से y को घटाएंगे, क्या 5 में से y को घटाएंगे तब इतना मान होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए ज़रा, इधर देखिए, सॉल्व करेंगे तो x के जगह में 5 बैठाएंगे, 5 इधर प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 से 5 चले जाएगा, कितना बचेगा, 5, तो माइनस y यहाँ इधर बचा, तो माइनस y बराबर कितना हो गया, इधर 5 हो गया। हाँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार हम हल करके दिखा देते हैं, उसके बाद आगे हम ऐसे मौखिक रूप से करेंगे। ठीक है ना, बराबर कितना है, 10 है। तो देख लीजिए ज़रा, हमने माना कि x का मान कितना, 5 मान लिया, तो यहाँ रहेगा 5 - y बराबर इधर 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, -y बचेगा मेरा, इधर 10 के जगह में ये 5 प्लस में इस पर आएगा
माइनस में हो जाएगा, तो -5। उसके बाद क्या करेंगे, -y बराबर कितना हो जाएगा 5, हुआ कि नहीं। और इसीलिए y बराबर इधर माइनस आ जाएगा -5, y बराबर कितना हो जाएगा -5। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, तो माइनस में ये y हो जाएगा 5, ठीक है। अगर हम मान लिए x कितना जी, x हम फिर से मान लेते कुछ 4 5 कितना 8, अगर मान लिए सपोज, कितना मान लिए 8। तो अगर 8 मान लिए x को, ठीक है, अगर 8 हम x को मान लिए तो 8 इधर आएगा, 10 से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचा, -y बराबर 2 हुआ है, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा -2, क्या माइनस इस पर आ जाएगा। तो ठीक है, हमने x का मान वैल्यू मान लिया 8, x का वैल्यू कितना मान लिया 8, या फिर 8 नहीं तो कम मान लेते हैं, 8 तक है मेरा यहाँ पे, 8 तक नहीं है x है, चलो ठीक है। चलिए x का मान कितना मान लिया हमने 8 मान लिया, तो y का मान कितना आ जाएगा -2 हुआ है ना। तो हल करने समझ में आ गया ना। अगर डायरेक्ट आप मौखिक नहीं कर सकते तो इस तरह से आप साइड में कर लीजिएगा। क्लियर है, ये हो गया समीकरण 1। क्लियर है समीकरण 1 का। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें क्या है जी, देख लीजिए ज़रा सा, x y बराबर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका x वाला, ये y वाला। चलिए समीकरण 2 में क्या है जी, ये है x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। तो हम x या y का मान कुछ भी मान लो, चलो मान लिया y को माना, y का मान मान लिया 2, y का मान कितना माना 2, तो इधर -y है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या, तो 2 इधर प्लस में आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y यदि हमने 2 माना, तो इधर आके जुट जाएगा ना, इधर -y है तो इधर आएगा प्लस में ना, तो प्लस में इसका जुट जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना 6 हो गया, क्या x बराबर 6 आया समझ में, या फिर एक बार बना के दिखाएंगे। हाँ ठीक है, तो x का मान हो गया 6। क्लियर है। अब मान लिया y को 1, y को कितना माना 1, तो इधर आएगा जुट जाएगा, फिर माइनस में इधर है तो प्लस में आ जाएगा, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। चलिए y हो गया 5, सॉरी हमने y को 1 माना ना, तो y के जगह में 1 बैठाएंगे और x के जगह में x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 इधर आके जुट जाएगा, तो 5। इतना समझ में आ गया। हाँ, समीकरण ये 1 से है, ये समीकरण 2 से, तो ये दोनों का तालिका हमने बना लिया। क्लियर है, तालिका बना लिया। अब ग्राफीय विधि में इसको हल करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका कॉपी रहेगा, कॉपी में आप एक तरफ चाहे तो इसको हल कर लेंगे, इस तरह से ये वाला ग्राफ डालेंगे, उसके बाद इस तरफ आप बस ये वाला रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ दीजिएगा, ऐसे लाइन खींचिएगा, x अक्ष और y अक्ष बना लीजिएगा। अब देख लीजिए, अब इसका वैल्यू देखिए आगे में कितना आता है। पहला अगर समीकरण से देखें तो क्या कितना है जी, x का वैल्यू कितना है 5, x का वैल्यू कितना है 5, तो हम लोग बढ़ेंगे इधर, ध्यान दीजिएगा ज़रा सा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। x का वैल्यू है 5, तो x में देखिए 5 पहला बिंदु जो होता है, बिंदु का पहला जो मान होता है वो x का ही होता है, तो 5 में बढ़िए, ये x अक्ष है ना, तो x अक्ष में 5 बढ़िए, +5 में 1 2 3 4 5, ये वाला बिंदु यहाँ होगा। और उसके साथ y कितना है x 5, तो y कितना हो गया -5, y का वैल्यू कितना है -5, -5 मतलब नीचे जाना है। हाँ। क्या, तो नीचे 5 देखिए ज़रा सा, 1 2 3 4 5 ये आ गया। तो अब ज़रा सा देखिए, ये इस तरह से इधर से ऐसे करके लाइन बढ़ाएगा। हाँ। ठीक है, सीधा खींचिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा अभी, क्योंकि इसमें हो सकता है कम बेसी। और इधर का 5, तो ये बिंदु ऐसे करके बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरह से बढ़ा हुआ रहेगा, ये इधर से जाएगा, यानी यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, यहाँ देख लीजिए आप कॉपी में है ना, इस तरह से लाइन है ना, इधर से भी लाइन है, इधर से भी लाइन है, तो 5 वाला जो बिंदु रहेगा वो 5 में आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह से बढ़ेगा हर जगह में आपका, इसका भी ऐसे बढ़ा हुआ रहेगा, इसका भी ऐसे रहेगा, इधर से भी बढ़ा हुआ रहेगा, तो दोनों बिंदु जहाँ मिलेगा, दोनों रेखा उसी को मानेंगे, ठीक है ना। तो इस जगह ये मिला हुआ है। क्लियर है, एक बिंदु समझ में आ गया। हाँ,
ये बिंदु समझ में आ गया ना। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा में क्या दिया है, x का 8 और y का -2। तो x का 8 बढ़ेंगे तो x वाला ये है 8 है और -2, y का -2, तो यानी कि नीचे -2 कहाँ, यहाँ। ये देखिए ये -2 इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से जाएगा ये, और 8 यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, 8 इधर से बढ़ेगा ऐसे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये x अक्ष का 8 और y का कितना, -2। तो प्लस में x का 8 गए और -2 y का, तो इधर से जैसे बढ़े यहाँ पे जहाँ मिलन हुआ वहाँ पे वो बिंदु दे दिए। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसको खींच लेना है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे खींचे, चले कोई बात नहीं। तो ये लकीर इस तरह से आएगा, समझ में आ जी, ऐसे करके मैच होगा। आए बात समझ में। इस तरह से आएगा, समझ में आया। अब मिला लेते चलो, ठीक है ना। ये इस तरह से आपका कटेगा। क्लियर है, ये बिंदु इस तरह से आप मिला लीजिएगा, दोनों बिंदु से होकर गुजरेगा। ये लाइन जो है ये दोनों बिंदु से होकर गुजरेगा। क्लियर है, चलिए आपका कॉपी में ज़्यादा इजी होगा, आप स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, एकदम सीधा सीधा। फिर भी तो सीधा ही आ गया, आए कि नहीं, लगभग। चलिए ठीक है, ये आ गया आपका, बन गया एक। अब दूसरा समीकरण से इस बिंदु का नाम क्या होगा जरा देख लीजिए। इस बिंदु का नाम कितना होगा जी, पहले x वाला होगा, x कितना 5 कोमा कितना -5, ये हो जाएगा 5 कोमा -5। समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा जी, ये कितना है 8 कोमा -2, ये हो गया 8 कोमा -2 इस बिंदु का नाम। क्लियर है, समझ में आया। और ये समीकरण किसका आलेख है, समीकरण 1 का आलेख। ये किसका है जी, समीकरण 1 का आलेख। ठीक है ना, ये हो जाएगा समीकरण 1। यानी क्या दिया है, समीकरण 1 में x + 4 x + y बराबर 10, x + y = 10 का आलेख। ठीक है ना, समझ में आ गया, ये इसी का आलेख है। एक का समझ में आया, पहले बोलिए यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, समझ में आ गया, क्लियर है। जो मान रहेगा पहले x का मान देखेंगे, फिर उसके बाद y का। ठीक है, तो वो x वाला बिंदु जाएंगे, फिर y वाला अगर माइनस में है तो फिर नीचे, और प्लस में रहेगा तो ऊपर, उस बिंदु को वहाँ पे जाके मार देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में बोला है क्या, हाँ दूसरा में बोल रहा है x का मान कितना जी 6, x का मान कितना 6 और y का मान 2। तो उस कॉलम में 6,2, यानी 6 पहले x 6 बढ़ेंगे, 6 यहाँ पे आ गए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद y का वैल्यू कितना 2, तो ये 2 देखिए 2 प्लस में, 2 किस में है, प्लस में, तो ऊपर जाएंगे प्लस में 1 2, तो 6 तो यहाँ है, 6 ऐसे करके बढ़ेगा, ऐसे ऊपर जाएगा ना। ठीक है, और इसका 2 कैसे जाएगा जी, ऐसे जाएगा, इस तरह से इसका लाइन बढ़ेगा, तो यानी कि यहाँ पे बिंदु कट रहा है। ठीक है, वो कर लिए, आए बात समझ में। उसके बाद 5,1, तो 5 x का मान 5 पहले 5, और इसका y का 1, तो 1 देखिए 1 यहाँ पे हो गया, y का 1 यहाँ इस तरह से बढ़ेगा, और ये 5 यहाँ इस तरह से ही जाएगा। तो कहाँ दोनों, ये वाला दोनों कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, कहाँ कट रहा है। अतः लड़कियों की संख्या कितना हो गया जी, हर बिंदु में कितना, x कितना है, x का वैल्यू 7 आया, यानी कि लड़कियों का कितना माने थे, x माने थे, x = 7। ठीक है ना, यानी 7। ठीक है ना, तथा लड़कों की संख्या, लड़कों का संख्या, तथा लड़कों का संख्या कितना, y माने थे, तो y बराबर कितना वैल्यू आ गया 3। समझ में आ गया, तो ये हो गया दोनों आंसर। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरह से आप हल करना सीख गए। चलिए अब अगला हिसाब को देखते हैं जरा सा। तो अगला क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे जरा सा। अगला बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है।
5 पेंसिल तथा कितना 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य मूल्य कितना जी 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए बोल रहा है, जबकि दूसरा कंडीशन बोल रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए। ठीक है, तो इसको पहले वही करेंगे, पहले समीकरण में डालेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे समीकरण में डालेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो डाले समीकरण में। चलिए फिर मान लेते हैं, माना 5 पेंसिल, जैसे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य इतना रुपया दे दिया, तो हम मान लिए यहाँ पे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। कितना मान लिया, एक पेंसिल का मूल्य कितना माना हमने x रुपए। ठीक है ना, समझ में आ गया। तथा एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य y रुपए। एक कलम का मूल्य कितना मान लिया हमने y रुपए। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रश्न से, इसमें क्या लिखना है प्रश्न से। ठीक है ना, तो प्रश्न से क्या बोल रहा है जी, या प्रश्न अनुसार जो भी बोले, तो प्रश्न से हम लोग देख रहे हैं क्या बोला जी, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, तो वही लिख देंगे 5 पेंसिल। तो जब एक पेंसिल का मूल्य कितना जी x रुपए, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, जब हम एक पेंसिल ले रहे हैं तो x रुपए देंगे, तो 5 पेंसिल लेंगे तो क्या, एक पेंसिल से अगर हम 5 पेंसिल ले रहे हैं यानी कि पेंसिल 5 गुना ज्यादा ले रहे हैं, तो दाम भी 5 गुना ज्यादा देंगे। जब एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए, तो 5 पेंसिल का कितना होगा x प्लस 5। नो, सपोज देख लीजिए, अगर हम एक पेंसिल का मूल्य अगर 5 रुपए बोले, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा बताइए 25। क्या किया, जब देख रहे हैं कि एक पेंसिल लिए तो कितना दे रहे हैं 5 रुपए दे रहे हैं, तो अब एक के जगह में हमने 5 लिया, एक के जगह में 5, तो यानी 5 गुना बढ़ गया, तो दाम भी 5 गुना बढ़ेगा ना, इसका 5 गुना बढ़ेगा, तो 5 है 25 रुपए। ऐसा ना होता है, ये ना होगा। तो वही बात है, जब हमने एक पेंसिल का मूल्य x दिया, तो 5 पेंसिल जब ले रहे 5 गुना ज्यादा ले रहे, मूल्य भी 5 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि x इंटू 5 यानी 5x। कितना हो जाएगा 5x। समझ में आ गया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x। उसके बाद एक कलम का मूल्य हमने कितना दिया y रुपए, जबकि हमने कितना लिया 7 कलम लिया। कितना रुपया लिया, कितना कलम लिया 7 कलम, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा जी, जब एक का y तो 7 का 7y, है कि नहीं, 7 गुना कलम ज्यादा तो दाम भी 7 गुना ज्यादा, तो ये हो जाएगा 7y। ठीक है ना। अब दोनों का क्या बोल रहा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपए, कुल मूल्य है, यानी कि दोनों का मूल्य जोड़ के कितना आ रहा है 50 रुपए आ रहा है। तो 7 पेंसिल का मूल्य प्लस 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलम का मूल्य, दोनों को जोड़ने पर आ गया 50 रुपए। यही हो गया समीकरण 1। क्लियर है, आया बात समझ में, ठीक है। अब देखिए आगे, अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। अब पेंसिल है 7, कितना है जी पेंसिल है 7, तो एक पेंसिल का हमने x माना था, तो 7 पेंसिल का कितना होगा 7x। क्या जी समझ में आ गया, एक पेंसिल का मूल्य हम x माने, तो 7 पेंसिल तो 7x हो गया। और 5 कलम, तो एक कलम का मूल्य हमने माना था y रुपए, तो 5 कलम का मूल्य यानी कि 5y, क्या तो 5y। अब इसमें क्या संबंध बोल रहा है, तो 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए, यानी कि दोनों का मूल्य को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 46 रुपए। ये हो गया समीकरण 2। क्लियर है, समीकरण में डाला गया, कोई दिक्कत
नहीं। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा, तालिका बना लेते हैं। क्या तालिका बना लेते हैं। चलिए लिखिए समीकरण 1 का तालिका। समीकरण 1 का तालिका। चलिए यहाँ ले लेते हैं समीकरण 1 का तालिका। ठीक है, चलिए x एंड y। तो समीकरण 1 का तालिका यहाँ दिया हुआ है, तो ये क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख दिए ना समीकरण 1 का तालिका। तो देखिए इधर जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, या तो मौखिक अगर कर पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो इधर साइड में कर लेंगे। मान लिया अगर x का वैल्यू किसका जी, x का वैल्यू हमने कितना माना, 5 रुपए। अगर x का कितना मान लिया, 5, तो देख लीजिए 5 गुना x 5 है, तो 5 है 25 हो जाएगा। 25 प्लस में इस पर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 7y बराबर माइनस हो जाएगा 25, यानी 50 से 25 चल गया, कितना 25 बचेगा। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 25। उसके बाद y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/7, 25/7 होगा ना। तो 25/7 कोई पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में आ जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा बनाने में। ग्राफ जब हम बनाने जाएंगे तो 5-5 अगर पूरा पूर्ण संख्या अगर आ रहा तो समझ में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरा मान अगर मान लिया, सपोज हमने मान लिया इसका मान कितना, चलिए 5 है ना, इसका मान लेते हैं, y का मान ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लिया y का मान 5। सपोज अगर हमने y का मान 5 लिया तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो गया। 35 इधर 50 से 35 को माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 15। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/5 आ जाएगा ना। 15/5 यानी कि कितना, 3 आ जाएगा। चलिए एक बार हम बता देते हैं, बाकी सब मौखिक ही करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें समीकरण 1 से माना यहाँ पे क्या है, माना कितना जी, y का मान ना, माना y बराबर कितना जी, 5 में। तो यहाँ क्या है, 5x प्लस 7y = 50 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 7 इंटू वाई का मान हमने 5 माना, 5 बैठाएंगे, यहाँ 50 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 7×5 = 35 हो गया, प्लस 50 उधर उस पर बराबर 50 हो गया। यहाँ 5x = कितना हो गया, 50, और प्लस में 35 था, इधर आ जाएगा माइनस में 35। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, x बराबर, इसको घटा देते हैं, चलो 5x ले लेते हैं इसको। तो कितना 15 आ गया, 0 से उधर लिए 10 से 5 गया 5, और यहाँ 4 से 3 गया 1, 15 हो गया। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा जी, 15। गुना में इधर था 5, इधर आ गया भागा में कट गया, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 5 × 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, माना गया 3। तो y हमने कितना माना जी, y माना हमने 5, तो x का वैल्यू आ गया 3। क्लियर है, समझ में आया बात। चलिए और कुछ मान लेते हैं। चलिए 5 माने, 5 माने ना, चलो 3 7 21 ऐसा लेना जो कट जाता है, थोड़ा सा मान को यहाँ पे ले लेना। हालांकि किसी को भी लेंगे तो पॉइंट में आएगा तो भी कटेगा, ठीक है ना। तो किसी का भी मान लें तो पॉइंट में कटेगा ही, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि गोटा पूरा संख्या है, ताकि समझ में आए अच्छा से। चलिए इसको मान लेते हैं 8 8 7 56, जो 5 से कटने वाला हो। 6 7 42, 3 7 21, 2 7 14, 54 30 चले गया, 20 बचा, 7 दूनी 14, 4 5 20, 20 गया, कितना हो जाएगा, 20 अगर गया तो कितना हो गया आगे जी, 20। ठीक है, कोई भी मान ले लेते हैं, दूसरा आसान सा मान बोलिए तो थोड़ा सा देखते हैं। 10 ले ले, चलिए मान लेते हैं अगर 10 लिए। अगर x का मान कितना ले लिए, 10 ले लिए, तो 10 5 50 हो जाएगा। x का नहीं y का, हाँ तो वही हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 लेते हैं। अगर y का 10 7 70 माइनस में हो जाएगा। हाँ ठीक है, ले लेते हैं। ठीक है, माना y बराबर कितना, 10। y हमने कितना माना, 10 मान लिए, लेकिन y अगर 10 मानेंगे तो इधर मेरा कॉलम कम है। तो चलो x का अगर मान हमने 10 माना, तो 10 5 50 हो जाएगा। 50 माइनस 50 0 हो जाएगा। 0 बटे यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कितना माइनस 0 आ जाएगा। ये भी दोनों 0 0 हो जाएगा। 9 लीजिए सर, 9 लिए,
9 5 45, 9 7 63 पॉइंट में आ रहा है। कितने किस में आ रहा है? तो हालांकि पॉइंट में भी देने से चलेगा, 10 से ले लेते हैं, सुविधा होगा। चलो -5 ले लेते हैं, हटो। क्या ले लिए? एक y का मान कितना लिए? +5 लिए ना। एक बार -5 ले लेते हैं, तो -5 लेंगे तो कितना होगा? 7 5 35, -35 हो जाएगा। हाँ, -35 होगा तो माइनस इधर आकर प्लस में आ जाएगा। 35 और 50 कितना हो जाएगा जी? प्लस में 50 30 80 85, 85 होगा। 5x बराबर 85, यानी कि 5 देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा जी? 5 एकम 5, 3 बल गया 7, 17। तो 17 बड़ा 17 हो जाएगा। फिर बड़ा जाना होगा हमको, इसको बढ़ाना होगा। x का मान 17 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो पॉइंट में ले लेते हैं, लमसम में। हटाओ, पॉइंट में ले ले ना, पूरा संख्या लेंगे। हाँ, पॉइंट पर लेंगे, बोलो। चलिए, तो इसका मान मान लेते हैं हम। x का मान मान लिए, सॉरी y का मान मान लेते हैं -10। अगर हम y का मान कितना मान लिए? -10। ध्यान दीजिएगा जरा सा, अगर यहाँ -10 हो गया तो -10 गुना 7, तो माइनस कितना हो जाएगा? 70। माइनस कितना हो जाएगा? 70। तो -70 अगर इधर आता है, तो -70 अगर इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? +70। तो ज्यादा हो रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, 85 को। तो माइनस ना लेके हम क्या ले लेते हैं? प्लस ही ले लेते हैं। प्लस कितना? 10 लिए। अगर y का मान हमने कितना ले लिया? 10। y का मान मान लिया 10। तो देखिए 10 लिए तो 10 7 70, तो 70 हो गया। इस पर आएगा माइनस में हो जाएगा 70, तो 50 - 70 यहाँ हो जाएगा 50, और इधर आ जाएगा -70। इधर कितना बच गया? 5x बच गया। तो इधर कितना हो जाएगा? यानी कि 5x तो कितना हो जाएगा? -20। कितना हो जाएगा? -20। तो x बराबर कितना हो जाएगा जी? -20/5। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि -4। x का मान कितना हो जाएगा? माइनस तालिका कितना हो गया? का तालिका, समीकरण 2 का तालिका देख लीजिए। हम लोग बना देते हैं थोड़ा सा फटाफट। ये हो गया x और ये हो गया y। चलिए x का मान कुछ मान लेते हैं। माना समीकरण 2 किधर है? यहाँ पे, या यहाँ बड़ा पे इधर ध्यान देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। तो समीकरण 2 ये है, तो इसमें मान लिया कि x का वैल्यू 3। माना अगर x का वैल्यू 3, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा? 7 या 21, कितना हो जाएगा? 21। अभी प्लस में 21 इधर आएगा माइनस में, ठीक है ना। इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा जी? यहाँ देख लो जरा सा, यहाँ 5y बराबर कितना बच जाएगा? चलो इसको तो समझ में आ गया, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं, मौखिक ही कर लेते हैं। तो ज़रा फटाफट देखिए जरा सा। देखिए अगर हमने माना इसको, x का वैल्यू कितना माना? 3। x का वैल्यू हमने 3 लिया, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा? 7 या 21। तो 5y कितना बचेगा? 5y बराबर इधर 46 था, और 21 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, -21। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा जरा देख लीजिए। 5y = 6 से 1 गया 5, और ये 4 से 2 गया 2, यानी 25। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 25/5, यानी कितना? 5 × 25, 5। y का मान कितना हो गया? 5। तो y का मान हमने लिख दिया 5। क्लियर है? समझ में आ गया? y का मान कितना हो गया? 5। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मान लेना है, और एक मान ले लेते हैं। अगर y का मान हमने कितना लिया? अगर x का मान 5 लिए, 5 7 35। हाँ ठीक है। अब इसका हम ले लेते हैं कितना? अगर 35 लेते हैं, 7 5 35 हो जाता है 46, 35 5 40, 11 नहीं कटेगा। 5 लेते हैं, 5 25 हो जाएगा। हाँ चलिए, y का मान हमने 5 ले लिया, y का मान तो 5 आ ही गया, तो -5 लेते हैं। अगर तो -5 लेते हैं तो 5 25 हो जाएगा। 25 इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस में 25, तो कितना हो जाएगा? 40 20 60 70 71 13 7 70 नहीं हो रहा। कितना ले रहे हैं? 6 लेंगे। x का मान 6, 6 7 42, तो भी नहीं होगा, कटेगा नहीं। 5 से 42 लेंगे। 7 7 49, अगर 7 लेते तो 7 7 49 हो जाएगा। 49 46 47 48 49, 3 बच जाता, नहीं हो रहा।
पूरा पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पूरा कट जाए, नहीं तो लास्ट में पॉइंट वाला ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा देखिए आप लोग भी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन ऐसा लेंगे ताकि मान पूरा पूरा में आ जाए। 8 7 56, 8 7 56 माइनस में 56, ठीक है। चलिए ठीक है, 8 ले लेते हैं। एक्स का मान कितना लिया हमने? 8 लिया मानो, एक्स का मान 8 ले लिया। तो अब देखिए क्या होता है, एक्स का मान 8 लिया तो 8 7 कितना हो गया जी? 56 हुआ। 8 7 56, तो यानी कि 5y = 46 है। इधर इतना बचेगा, ये 56, 8 7 56 माइनस में इधर आ जाएगा 56 लिख दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? चलिए 5y ले लेते हैं। 5y बराबर कितना? चिन्ह विपरीत ऋण पर काम घटाना, चिन्ह बड़ा का तो बड़ा का माइनस है। 6 से 6 गया 0, 5 से 4 गया 1, 10, ठीक है। इसके बाद y बराबर कितना आ जाएगा? -10/5, इसलिए y का मान कितना? 5 दूनी 10 -2 आया, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा जी? -2। समझ में आ गया? चलिए अब इसको हम लोग ग्राफीय विधि में हल करेंगे। तो जैसे ही हम लोग अभी बना ही चुके हैं, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ठीक है ना, और ये हो गया y अक्ष। x अक्ष को क्या कहते हैं जी? भुज कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो पहला समीकरण, पहला से 3, x का वैल्यू कितना? 3 और y का वैल्यू 5। तो 3 देखिए 1 2 3 ये हो गया, और 5 इधर हो गया। तो 5 इधर ऐसे बढ़ेगा, 5 ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते हुए जाएगा, और 3 भी ऐसे ऊपर जाएगा। स्केल का सहायता ले लेते हैं हम लोग। 3 चलिए, तो यहाँ पे आ रहा है इस बिंदु में। चलिए और देखते हैं, और दूसरा क्या बोल रहा है बिंदु? -4, x का मान -4 और y 10। तो -4 किधर गया? x -4 पीछे जाएंगे, ये -4, और y कितना जी? 10, y 10 तो आगे बढ़ेगा जी। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, ये तो सवाल तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, ठीक है, अभी मिटा सकते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं, आगे बढ़ाना होगा इसको, ठीक है ना। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं और भी। चलिए इसको बढ़ा दिए। 7 यहाँ हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। 8 9 10 क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए कितना बोल रहा है जी? -4, 10। तो -4, x का -4 इधर आ गया, ये वाला, और 10 यहाँ इधर जाएगा, ठीक है। तो और भी थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं, मिटा देते हैं। तो -4 को इसको बढ़ाते हैं पहले, -4 बढ़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से। -4 आपका इधर रहेगा, हालांकि आपका तो कॉपी में दिया हुआ रहेगा, हम यहाँ बोर्ड में बना रहे हैं। -4 और इधर 10, तो 10 वाला इधर से ऐसे रहेगा, देखिए कहाँ कटा? जहाँ कटा इस बिंदु को यहाँ लिए, तो एक बिंदु वहाँ मिल गया, और एक बिंदु किधर मिल गया? एक बिंदु इधर मिला हम लोग को, ठीक है ना। तो इस बिंदु का नाम कितना जी? 3,5, इसका 3,5 इस बिंदु का नाम, और इसका नाम कितना हो गया जी? ये -4, -4, 10, ठीक है ना। पहले x का वैल्यू बैठाएंगे, फिर y का, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया? ये हो गया तालिका। अब इसको देखिए, यहाँ पे इसको मैच कर देंगे, मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? मिलेगा, यहाँ से लाना है इसको। कैसे आएगा जी? होगा तो बोलेगा। चलिए तो ये समीकरण कितना? 1 हो गया, एक का आलेख 5, या फिर आप चाहो तो समीकरण 1 को भी लिख सकते हो। 5x + 7y = 50, ये दिया हुआ है, या लिख दिए। ये समीकरण 1 का आलेख हो गया है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या है जी? समीकरण 2। तो देखिए x का कितना जी? x का 3 और y का 5। तो x का 3 देखिए 1 2 3 ये रहा, और y का 5। तो
तो y का 5, ऊपर में y का 5, यही तो सेम बिंदु, यहाँ पे भी सेम बिंदु। चलिए यहाँ लिख दिए 3,5 रहा यहाँ, ये इसका भी है, समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का भी, ये ओवेनिस बिंदु हो गया, ठीक है ना, दोनों के लिए है। चलिए अब ठीक है, तो एक बिंदु हो गया आपका 3,5, तो 3,5 ये आ गया। अब दूसरा है 8,-2, तो 8 x का 8 लेना है, x 8 किधर, यहाँ तक 7 8 यहाँ गए, और y कितना -2, y -2 यानी नीचे जाना है, तो -2 यहाँ हो गया 1 2, ठीक है। तो 8 इधर बढ़ेगा, ये इस तरह से बढ़ के जाएगा सीधा, और ये -2 इधर से जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरह से बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे दोनों मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला बिंदु हो गया, तो एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो इन दोनों को आपको अब क्या करना है, मिलाना है। तो इन दोनों बिंदु को हमको मिलाना है, तो मिला देते हैं। कैसे मिलाना है, अब देखिए यहाँ पे बीच में लेना है आलेख, हाँ ये दोनों 2 बिंदु हुआ ना, ये वाला, इसका तो एक बिंदु, ये दो बिंदु हो गया। अब इसका इन दोनों का ये वाला बिंदु है, तो ये दोनों बिंदु आपस में मिलेगा, ऐसे करके आके कैसे मिलेगा, यहाँ से ऐसे। चलिए, तो ये दोनों बिंदु कैसे मिलेगा जी, यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे करके जाएगा, यानी ऐसे करके मिलेगा, ये बिंदु ऐसे बढ़ते हुए चल जाएगा, और ये बढ़ते हुए ऐसे करके इधर चल जाएगा, ठीक है ना, ये बिंदु बढ़ते हुए ऐसे करके चले जाएगा। क्लियर है? चलिए, आया बात समझ में? तो ये बिंदु इधर से गुजरेगा, ये दोनों 2 बिंदु से हम क्या आलेख खींच लेंगे, ठीक है ना, 2 बिंदु पता चल गया इसका, और इसका ये एक बिंदु यहाँ था, इसका एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो इसका एक आलेख हो गया, और इसका एक बिंदु यहाँ हो गया और इसका यहाँ हो गया, तो इसका भी एक आलेख हो गया। तो ये आलेख किसका हो गया जी, समीकरण किसका, 2 का, ये हो गया समीकरण 2 का आलेख, ठीक है। समीकरण 2 क्या था, आप चाहो तो लिख सकते हो कितना, 7x, समीकरण 2 कितना था, 7x + 5y, 7x + 5y = 46, ये है, ठीक है ना, तो समझ में आ गया। और ये आपका समीकरण 1 क्या था, 5x + 7y = 50, क्लियर है। तो दोनों को हो गया। अब देख रहे हैं हम, क्या देखें कि ये मिला, कहाँ पे मिला जी, हल बिंदु यहाँ इसमें, तो ये क्या हो गया जी, ये 3 और ये 5, तो हल बिंदु भी लिख देंगे, हल बिंदु, तो हल बिंदु कौन, ये वाला, हल बिंदु ये वाला हुआ ना। हाँ। तो हल बिंदु कितना है जी, ये है आपका 3,5, तो हल बिंदु से ही हमको क्या मिल जाता है, आंसर मिलता है कि नहीं। तो हमने 3,5 जो लिया, 3 का मतलब ये पहला जो x हुआ, पहला क्या हुआ जी, x का मान, और दूसरा हो गया y का मान, ठीक है ना। तो x का मान कितना 3 और y का मान कितना आ गया 5। तो हमने x किसको माना था, तो एक पेंसिल का मूल्य x माना था, क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य x माने थे, और एक कलम का मूल्य y माने थे। अतः जो x का मान जो हमें मिला वो क्या है, 3 है। अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य कितना, 5 रुपये। बस ये होने के बाद आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नीचे में लिख देना, अगर या मिटा के लिखे या फिर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हट जाएगा ना। अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया जी, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 3 रुपीज़, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना जी, y माने थे, और y का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी 5 रुपये, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, समझ में आया। तो आंसर को जांच करेंगे क्या,
जांच करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, बस कितना 30 सेकेंड। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया जी 3, तो 3 5 15, और y का वैल्यू कितना आ गया 5 5 5 7 35, 35 और 15 हुआ 50। ठीक है, पुष्टि कर दिया। दूसरा में देख लेते हैं, x का वैल्यू आया आपका 3, तो 7 21, और y का 5 5 25, 21 और 25 कितना हो गया 46 हुआ। दोनों को पुष्टि किया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। तो देखिए, ये रहा आज का क्लास। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल अभिषेक टीचिंग पॉइंट को। और जहाँ पर भी आप देखेंगे, जहाँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लो कर लें। आप वीडियो में स्लो या फास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वारीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, एक धासु क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। हम सिखा दिया बाय बोलना।